पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है आज। लगभग जो वोटर्स हैं वो 41 लाख के करीब, उम्मीदवार 223 जिनकी किस्मत का फैसला आज हो रहा है। पहले फेज में छत्तीसगढ़ के 9 जिले हैं, कुल 20 सीटें हैं जिनमें से 12 रिजर्व सीट्स हैं। वहां पर आज वोटिंग हो रही है सुबह से। अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ में 23% के आसपास वोटिंग हो चुकी है, मतदान हो चुका है। छत्तीसगढ़ के चुनाव में वैसे तो खेती, किसानी से लेकर कई मुद्दे हैं, लेकिन ऐन चुनावी बेला पर जिस मुद्दे ने एक नई लाइन लेंथ सेट करने की कोशिश की है, इस चुनाव के नैरेटिव को बदलने की कोशिश की है, उसमें सबसे अहम राजनीतिक भ्रष्टाचार वाला मामला, जिस पर बीजेपी भूपेश बघेल सरकार की घेराबंदी में जुटी है। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में महादेव बेटिंग ऐप के बहाने करप्शन को केंद्रीय मुद्दा बना दिया है। चुनावी मौसम में ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन से छत्तीसगढ़ के चुनाव में एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है। सीएम बघेल के खिलाफ बीजेपी के आक्रामक कैंपेन की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली है। अमित शाह ने भूपेश बघेल को विकास के मुद्दों पर बहस करने की चुनौती दे दी। इसे भूपेश बघेल ने स्वीकार कर लिया है। छत्तीसगढ़ के पहले चरण के चुनाव में वोटिंग से एक रात पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तस्वीर ट्वीट की है। ये देख रहे हैं आप तस्वीर, ये एक्स पर पोस्ट की है भूपेश बघेल ने। ब्लैक सोफे की तस्वीर है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के नाम की एक तरफ चिट चिपकाई गई है, दूसरी तरफ भूपेश बघेल के नाम की चिट चिपकाई गई है और चुनौती दी गई है, अमित शाह जी जगह, समय, तारीख बता दीजिए। यानी मंच तैयार है, मतलब बघेल तैयार हैं चर्चा के लिए। बघेल को अमित शाह का इंतजार है, ये संदेश जो भूपेश बघेल ने इसके जरिए दिया है। तो अब चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुना देते हैं छत्तीसगढ़ के पंडरिया विधानसभा इलाके में एक रैली में अमित शाह ने भूपेश बघेल को जो चैलेंज दिया था, जिसके जवाब में बघेल की तरफ से ये सोफे वाली तस्वीर पोस्ट की गई है। सुनिए जरा। भूपेश बघेल, आप हमारा क्या हिसाब मांगते? मैं आपको चुनौती देकर जाता हूं, हिम्मत है तो कर लो दोनों हाथ। आपके काम और मोदी जी के काम एक मंच पर खुली चर्चा रख दो। अमित शाह जी आए रणबीरपुर के सभा में मैं चुनौती स्वीकार करते अमित शाह जी में कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी 15 साल की गुजरात और 5 साल में हमारी कांग्रेस सरकार के जो उपलब्धि है एक बारे में चर्चा करने को तैयार हूं। चाहे वो जेल मंच तय कर ले, समय तय कर ले, स्थान तय कर ले, वो तय करे और वो कहे वो मंच तैयार है। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से लगातार बघेल मॉडल, मतलब विकास का मॉडल छत्तीसगढ़ का, जिसको पेश किया जाता है और उसी को लेकर ये चर्चा की चुनौती जो गृह मंत्री दे रहे थे, जिस पर भूपेश बघेल की तरफ से कहा गया आइए मंच हमने सजा दिया। लेकिन इस सब के बीच भ्रष्टाचार, करप्शन वो बड़ा मुद्दा है जो खास आज चुनाव वाले दिन गरमा रहा है। और ऐसे में सवाल जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, बीजेपी का दांव करप्शन किस और इलेक्शन। मुझे लगता है विनोद जी से शुरुआत करते हैं। आज जब वोटिंग हो रही है तब भी हम देख रहे हैं आक्रामक अंदाज में भ्रष्टाचार को लेकर घेराबंदी कांग्रेस की नहीं, सीधे भूपेश बघेल की जा रही है बीजेपी की तरफ से। इसका फायदा नुकसान क्या लगता है आपको, क्या होगा? देखिए, जाहिर है भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को केंद्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश शुरू से की है और लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार को केंद्रीय मुद्दा बनाने का ऐलान किया था। लेकिन अभी जो इलेक्शन में बिल्कुल ताज़ा मामला आया है, महादेव ऐप का मान लीजिए, तो उसको लेकर के ज़्यादा भाजपा आक्रामक है। लेकिन ये दुधारी तलवार है, क्योंकि टाइमिंग को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं और फिर उसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भूपेश बघेल को दागी साबित करना चाहती है और भूपेश बघेल पलटवार करके एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। तो राकेश जी, क्या भ्रष्टाचार वाला ये मुद्दा या महादेव बेटिंग ऐप वाला ये मुद्दा, ये एक सियासी दांव के तौर पर भी देखा जाएगा बीजेपी के? मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार को वहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी उस पुराने मुद्दे को भी उठा रही है जिसमें भूपेश बघेल सरकार के कुछ अधिकारियों को भी पकड़ा गया था। ठीक है। उसके बाद ये महादेव ऐप वाला भी एक मुद्दा आ गया जिसमें साफ तौर पे 508 करोड़ रुपए
माननीय मुख्यमंत्री जी को देने की बात कही जा रही है। उसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन चुनाव के लिए भ्रष्टाचार का मुद्दा सीधे यानी लेन देन सीधे मुख्यमंत्री द्वारा किए जाने की बात को प्रमाणित करने का प्रयास किया जा रहा है। और आज तो हमने देखा किस तरीके से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सामने आते हैं और बाकायदा रामकृपाल जी भूपे वो इस तरीके के शब्द सामने लेकर आते हैं और घेराबंदी सीधे भूपेश बघेल की। देखिए रोमाना जी, भ्रष्टाचार का मुद्दा करीब करीब हर इलेक्शन में रहता है जी। ऐसा नहीं है कि किसी एक इलेक्शन में, हमेशा रहा है। और मैं एक बात कहता हूं कि इस देश में बहुसंख्यक जनता करप्शन में चाहे मजबूरी से ही वो जीती है, जानती है किस लेवल का करप्शन है, किस लेवल पर। हमारे यहाँ तो एक न्यूजीलैंड के एक सोशियोलॉजिस्ट ने किताब लिखी है और पूरा दुनिया के करप्शन पर उसने स्टडी की है। उसने कहा है कि भारत में अद्भुत चीज़ है, यहाँ तो ईश्वर को भी लोग घूस देने की बात करते हैं। तो इंसान की छोड़िए, दुनिया में और कहीं भी ऐसा नहीं है। यहाँ तो अगर हमारा काम बन गया भगवान तो हम 1.25 किलो का लड्डू, 1.25 किलो उसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है, या 20 रुपए का, 21 रुपए का, 100 रुपए। तो जहाँ पे जनता ईश्वर को ब्राइब करने तक की उसके डीएनए में है, वहाँ कितना चलेगा। लेकिन एक बात है, लेकिन रामकृपाल जी आप जो बात कह रहे हैं मुझे लगता है जरा अभिज्ञान जी को आना चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय राजनीति में जब कांग्रेस सत्ता में होती है और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं तो बहुत आसानी से वो कांग्रेस के खिलाफ काम कर जाते हैं। यूपीए 2 के समय में हमने देखा था बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। तो ये वही भ्रष्टाचार वाला दाव है, इसका इस्तेमाल वही बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है और इसका इस्तेमाल कांग्रेस भूपेश बघेल उनके खिलाफ किया जा रहा है। 3 पॉइंट्स बिल्कुल क्लियरली रख दो। इंडियन पॉलिटिक्स के प्ले का ये साइकोसिस है, बहुत एक्यूरेट बात कही है, क्योंकि ये मानस को, जनमानस को असर करता है और असर इस लिहाज से करता है कि अब वो उसकी आदी हो गई है। ये कोई निर्णायक नहीं होता, इम्यूनिटी आ गई है। आप 13 की स्थिति से बाकी चीजों की तुलना ना करें, क्योंकि 13 की स्थिति अलग थी और बीजेपी ने कस के भुनाया उसको और बुरी तरह से कांग्रेस गिरी। 40 सीट के आसपास ये पार्टी आ गई। अब क्या होता है कि व्हेन यू मेक योर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और आप देख रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी या इस तरह के कोई फैक्टर नहीं काम कर रहे हैं जी, तो सबसे इफेक्टिव तरीका अगर आप किसी को डायरेक्टली हिट करना चाहते हैं जी, तो ये कि किसी न किसी तरह से उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाइए। ये फ्लीटिंग चार्जेस होते हैं। मतलब ये आरोप लगाना भी आसान है, प्रूव होगा नहीं होगा, जब समय जांच है। होगी तब पता चलेगा। अब जब तक जांच होगी तब तक पता चलेगा। हाँ, चर्चा हो जाए। जैसे भूपेल ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज की, उन्होंने एक सोफा लगा दिया, अपने नाम रख दिया और हट गए। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि आइए इसी पे बैठिए, दुनिया का मीडिया बुला लीजिए और लेट्स डिस्कस फैक्चुअल पॉइंट से कि कौन कितना करप्ट है। अब बीजेपी इतने में उत्साहित हो गई, अभी तो कोई मुद्दा मिल नहीं रहा।